हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ पर द्विघात समीकरण दे रखी है, तो इसका कैसे पता चलेगा कि इसका अस्तित्व है या नहीं है। और अगर जो इसका अस्तित्व है तो इसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा इसे हमें हल करना है। तो इसके लिए हमें एक विविक्तर का फॉर्मूला दिया हुआ है, जहाँ पर दिया हुआ है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि अगर जो यहाँ पर द्विघात समीकरण दी हुई है और द्विघात समीकरण को अगर जो इससे सॉल्यूशन करके देखेंगे हम, तो यहाँ पर d की वैल्यू या तो माइनस की आएगी या प्लस की आएगी या जीरो के बराबर आ जाएगी, क्योंकि जीरो ना तो प्लस का होता है और ना माइनस का होता है। तो यहाँ पर तीन कंडीशन बन रही हैं, या तो जीरो हो सकता है, या फिर माइनस का हो सकता है, या फिर प्लस का हो सकता है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि d की वैल्यू माइनस की होगी तो जीरो से क्या होगी, वो छोटी होगी। और अगर जो d की वैल्यू प्लस की होगी तो इसका मतलब हो जाता है कि वो जीरो से बड़ी होगी। तो यहाँ पर हमारी तीन कंडीशन दे रखी हैं और तीन ही कंडीशन बनती हैं। तो d की वैल्यू अगर जो जीरो है तो इस समीकरण के दो बराबर व वास्तविक मूल होंगे। कैसे पता चलता है कि दो बराबर वास्तविक मूल होंगे? जैसे कि हमने अभी गुणनखंड करे, सपोज गुणनखंड करने के बाद हमारा दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आ जाता है कि इसमें भी x-2 आया है और इसमें भी x-2 आया है, वो बराबर जीरो का आ गया। तो यहाँ इसको बराबर जीरो के रखा और x बराबर 2 आ गया, ये भी 2 आ रहा है और इसको भी रख के देखेंगे तो इसको भी रखने पर 2 आ रहा है। तो यहाँ पर दो बराबर हैं वास्तविक मूल होंगे अगर जो d की वैल्यू सॉल्यूशन करने के बाद हमारी जीरो आ जाए तब। और अगर जी यही कंडीशन अगर जो कुछ अलग सी हो कि यहाँ पर d की वैल्यू कुछ और आ जाए, जैसे कि हमने सॉल्यूशन किया या गुणनखंड कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन करने के बाद हमारी d की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है, मान लिया 2 आ गई, तो 2 तो प्लस की संख्या है, इसका मतलब जीरो से भी बड़ी है। जब d की वैल्यू जीरो से बड़ी हो, यानी कि जीरो से बड़ी होगी तो वो प्लस की ज़रूर होगी। जब d की वैल्यू जीरो से बड़ी हो तो इसका मतलब ये हो जाता है कि इस समीकरण के दो वास्तविक असमान मूल होंगे। यानी कि जब हम इसके फैक्टर करते हैं, सपोज दैट इसके फैक्टर आ गया x+2 और x+5 या -3 कुछ भी मान सकते हैं, x+2 x माइनस भी हो सकती है, प्लस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक की वैल्यू आ जाएगी -2 और एक की वैल्यू आ जाएगी 3। तो इसके दो वास्तविक असमान मूल होंगे, अलग अलग मूल माने जाएंगे इसके। और अगर जो इसका कोई हल नहीं है तो उसका कोई भी मूल नहीं निकलेगा। तो क्वेश्चन को देखेंगे हम कैसे होगा, और ये सारी बात हमें पता होनी चाहिए। कंडीशन जो दे रखी हैं वो यहाँ पर सारी मैंने लिख दी हैं, और यहाँ पर इसको बोलते हैं विविक्तर का फॉर्मूला। हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन 2x² - 7x + 3 = 0। अब हम क्या काम करेंगे, इसकी कंपेयर करेंगे और इससे ax + bx + c = 0 के वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसकी कंपेयर कर रहे हैं हम ax² + bx + c = 0 से करने पर जब हमने इसकी इससे कंपेयर करी तो हमें पता चला कि a की वैल्यू 2 होगी और b की वैल्यू होगी -7 और c की वैल्यू होगी 3। अब हम विविक्तर का फॉर्मूला लगाएंगे। विविक्तर का फॉर्मूला लगाने से हमें ये पता चल जाएगा कि इसका अस्तित्व है या नहीं है। तो d = b² - 4ac। तो d की वैल्यू आ जाएगी हमारे, b के स्थान पर रख देंगे -7² और a के स्थान पर रख दिया हमने 2 और c के स्थान पर रख दिया 3। तो 49, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो हमारी जो d की वैल्यू आई है 25 आई है। d की वैल्यू प्लस के 25 आई, इसका मतलब हो गया चूँकि d बड़ा है 0 से, तो यहाँ पर लिख लेंगे इसलिए दी गई द्विघात समीकरण के जब d की वैल्यू 0 से बड़ी होती है कि दो वास्तविक और असमान मूल होते हैं। अतः दी गई द्विघात समीकरण के दो वास्तविक एवं असमान मूल होंगे।
क्वेश्चन में ये कहा गया था कि अगर जो कोई किसी का अस्तित्व हो तो उसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करना है। तो इसको हम क्वेश्चन को पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा सॉल्यूशन करेंगे। पूर्ण वर्ग विधि बताऊंगा मैं आपको कैसा होगा। तो इसके बाद का जो स्टेप रहेगा हमारा वो यहाँ पर करने जा रहा हूँ मैं। और ये हमें दिया था 2x² - 7x + 3 = 0। 2x² - 7x + 3 = 0। अब हमें इसे पूर्ण वर्ग बनाना है। कैसे बनेगा पूर्ण वर्ग, उसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको पहले समझाने की कोशिश करूँगा जिससे कि आपको जल्दी समझ में आ जाए। मुझे पता है कि इसमें किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किससे डिवाइड कर सकते हैं कि पूर्ण वर्ग बन जाए, मगर मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ जिस वजह से आपको कहीं डाउट ना होगा। अगर जो मैं इसमें शुरू में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरी इक्वेशन में, देखते हैं 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा। 2x² की मल्टीप्लाई, या डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ 2 से गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा 4x² - 14x + 6 = 0। अब यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि ये जो 4x² है, यहाँ पर हमने इसको तो लिख लिया यहाँ 2 का स्क्वायर, और यहाँ 6 है। 6 को ज़्यादा से ज़्यादा हम इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, √6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। या चलो इसको भी नहीं लिखते, हम पहले इसको देख लेते हैं। तो हमें ये जो 14 है, जैसे कि आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा a + b का होल स्क्वायर का, तो इसका जो फार्मूला होता है a² + b² + 2ab, इस तरीके से होता है। a² हमें दिया हुआ है, ये आ गया। 2ab देख लेते हैं पहले, तो माइनस का है तो माइनस लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 a के स्थान पर है 2x, और b के स्थान पर है हमारा, b के स्थान पर हमें यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ऐसा कोई नंबर रखना पड़ेगा हमें यहाँ, ऐसा कोई नंबर रखना पड़ेगा कि 2 दूनी 4 और उसकी गुणा करने के बाद 14 आ जाए। तो ऐसा तो कोई 2 नंबर नहीं है जिससे हम गुणा करें कि 14 आ जाए। तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ कुछ कंडीशन ही थोड़ी सी सही सी नहीं बैठ रही। अब हम क्या करेंगे, अब 2 से गुणा करी थी, अब हम एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि वर्ग बन जाए। जैसे कि 2 × 8 = 16, तो 8 से गुणा करेंगे। अब हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं द्विघात समीकरण में 8 से गुणा करने पर, जब हम इस समीकरण में 8 से गुणा करेंगे तो 8 × 2x² - 7x + 3 = 0। ये हो जाएगा हमारा 16x², 8 × 7 = 56x, और 8 × 3 = 24 = 0। तो इसको तो हम बना लेंगे 4x²। अब यहाँ पर देखते हैं 2, ये आ जाएगा 2ab, जैसे कि बनाते हैं a² + b² - 2ab, तो यहाँ -2ab चल रहा है हमारा अभी, तो a² आ गया -2a, a के स्थान पर हमने रख लिया, मगर b बनाना, b क्या आएगा इसका गुणा, देखो 2 चौक 8, 8 × 7 = 56, यानी कि यहाँ पर हमारा आ रहा है 7 से गुणा करनी पड़ेगी इसमें। इसका मतलब हो गया कि हमें यहाँ पर 49 रखना पड़ेगा, यानी कि 49 जोड़ देंगे और 49 ही इसमें से हम घटा देंगे, क्योंकि 49 जोड़ने पर 49 घटाने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारा। और +24 ऐसा कैसे रहा = 0। अब देखो हमने अपनी साइड से क्या करा, 49 जोड़ा 49 घटाया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पर देखो अब तक 16 था, ऐसा कैसे रहा 56, 2 चौक 8, 8 से 56, इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 24 था, वो भी ये रखा, मगर अपनी साइड से 49 जोड़ा 49 घटाया। कैसे पता चला आपको कि हमें ये इस तरीके से पता चल रहा है कि a² + b², इसका b² बन जाएगा हमारा -2ab। तो इस 2ab से पता चल जाता है कि हमें कितना जोड़ना है कितना घटाना है। तो सबसे पहले आप यही काम करेंगे, ऐसे ही चेक करके देखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर चेक करके देखा था कि पहले 2 से मल्टीप्लाई करके देखा 4 बन गया, मगर यहाँ पर जो 14 बना था, मगर 14 नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद नहीं बन रहा था, यहाँ पर 56 बन रहा है। तो इसलिए हमें 7 का वर्ग जोड़ देंगे और 7 का वर्ग ही घटा देंगे। यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a², ये तो 2ab हमारा ऐसा कैसे लिख रहने वाला है, और यहाँ पर 7 का स्क्वायर, और 24 में से 49 गया तो माइनस के 25 बचेंगे = 0, क्योंकि हम प्लस का ही 49 यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 7 का स्क्वायर प्लस का 49 होता है। तो फॉर्मूला बन गया हमारा a² + b² - 2ab, यानी कि -2 a - b। a हमारा ये हो जाएगा 4x, और b हो जाएगा 7, और इसका स्क्वायर -25 = 0। इस -25 को इधर पहुँचा देंगे तो
प्लस का हो जाएगा 4x माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब ये स्क्वायर है, इसके ऊपर जब जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारा 4x माइनस 7 इक्वल टू रूट 25। 4x माइनस 7 इक्वल टू में रूट 25। तो 4x माइनस 7 ऐसा कैसे रहा, 25 का वर्गमूल निकला प्लस माइनस के 5। अब यहाँ पर हमारे दो चिन्ह है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो कौन सा लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर +5 माइनस 7 इधर आके प्लस का हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 5 प्लस 7, तो 4x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू आ जाएगा 12/4, 4 या 12, x इक्वल टू 3। यहाँ ले लेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर आ जाएगा हमारा यहाँ जो प्लस माइनस था उसकी जगह माइनस ले लेंगे अब हम, तो 4x माइनस 7 इक्वल टू -5, ये -7 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू आ जाएगा 2/4, तो ये आ जाएगा हमारा 2, x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें तुलना कर लेंगे, इसकी भी द्विघात समीकरण की तुलना, द्विघात समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इज इक्वल टू 0 से करने पर, तो यहाँ पर अभी a की वैल्यू आ जाती है 2 और b की वैल्यू आ जाती है 1 और c की वैल्यू आ गई -4। हमारी 3 वैल्यू आ चुकी हैं। अब हम विविक्तर का फॉर्मूला लगाएंगे, इससे पता चल जाएगा कि अस्तित्व है या नहीं है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है -4, तो 1 माइनस 4 दूनी 8, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के, 8 चौक 32, तो ये प्लस करके आ गया हमारा 33। यहाँ पर हमारी ये वैल्यू है डी की, चूँकि डी का वैल्यू बड़ा है 0 से, इसलिए द्विघात समीकरण के दो वास्तविक व असमान मूल होंगे। अब हम इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि दोबारा करेंगे। तो हमें दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, चेक कर करके देखना पड़ेगा। मैं पहले आपको फिर से 2 से बना के दिखा रहा हूँ, क्योंकि 2 से करने पर ये 4 बन रहा है। देखो, इसमें हमें सबसे पहले चेक ही करना होता है, वो गलत भी हो सकता है, इसलिए रफ में करने की कोशिश करें आप। तो 2 से जब हमने इसकी मल्टीप्लाई करी, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारा a स्क्वायर तो बन गया, मगर जब फॉर्मूले का 2 अब a के स्थान पर हो गया, तो ये 2 दूनी 4, अभी तो हमने b भी मल्टीप्लाई नहीं किया b में, तो पहले ही गलत हो रहा है। तो अब हम क्या काम करेंगे, हम 2 के जगह और दूसरा नंबर लेके देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 आ रहा है और जबकि हमारा यहाँ 4 तो पहले से बन गया। तो अब हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ फर्स्ट वाले का भी स्क्वायर बन जाए, जैसे कि 8 से गुणा करने पे 16 बन जाएगा। तो 16 से चेक करके देखते हैं। द्विघात समीकरण में 8 से गुणा करने पर, जब हम इसमें 8 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0।
तो ये हो जाएगा 16x² प्लस 8x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। अब हमें फिर से वही चेक करके देखें कि क्या हमारी कंडीशन सही बन रही है या गलत बन रही है। तो 16 को तो लिख लेंगे 4x², ये तो हो गया हमारा a² प्लस 2a। देखो यहाँ पर 8x है तो यहाँ पर हमारा बन गया a² प्लस 2a। अगर जो यहाँ मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 दूनी 8, 8 ही का 8 ही रहने वाला है। इसका मतलब है कि 1 का स्क्वायर जोड़ देंगे और 1 का स्क्वायर घटा देंगे और यहाँ पर -32 लिखा हुआ पीछे, इसके -32 यहाँ लिख देंगे इज इक्वल टू में 0। तो इस तरीके से हमारी कुछ कंडीशन ये बन के आ रही है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर और -1 और -32 इज इक्वल टू 0। तो ये 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और ये होगा -33, माइनस के 33 हुआ था इज इक्वल टू 0 और ये माइनस के इधर जाके प्लस का हो जाएगा और स्क्वायर जब हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट बन जाएगा। और वैल्यू जो रहती है हमारी स्क्वायर रूट में वो प्लस माइनस की रहती है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस चिन्ह लेंगे। प्लस चिन्ह लेने पर तो 4x प्लस 1 इज इक्वल टू √33 और प्लस 1 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू 33 माइनस 1 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 33 रूट में 33 माइनस 1/4। अब हम लेंगे माइनस चिन्ह। माइनस चिन्ह लेने पर क्या होगा, यहाँ माइनस ले लेंगे। 4x प्लस 1 बराबर माइनस रूट में 33, तो 4x इज इक्वल टू माइनस में रूट में 33 और ये -1 इधर जाकर हो जाएगा और 4 इसके अपॉन में आ जाएगा। तो x इक्वल टू माइनस रूट में 33 माइनस 1/4। इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे हम, तो x इक्वल टू माइनस कॉमन लेने पर आएगा हमारा रूट में 33 प्लस 1/4। इस तरीके से हमारे दो आंसर आके तैयार हो जाते हैं। एक आंसर ये आ जाता है और दूसरा आंसर हमारा ये आ जाता है।